गुड मॉर्निंग गाइस। हम कैटरेक्ट को स्टडी कर रहे थे। हमने उसको कंजेनिटल सिनाइल कैटरेक्ट को स्टडी किया। आज हम उसके प्रोसीजर को स्टडी करेंगे। पहला प्रोसीजर है इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर ये होता है कि होल लेंस इज रिमूव हैविंग कैटरेक्ट विद कैप्सूल, क्योंकि एज यू नो कि कैटरेक्ट जो है ना वो दो चीज़ों को इफेक्ट करता है, कॉर्टिकल को और न्यूक्लियस को, लेकिन कैप्सूल को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन इस प्रोसीजर के अंदर हम लेंस को रिमूव करेंगे विद कैप्सूल। कैप्सूल के साथ ही लेंस को रिमूव कर देंगे। इंडिकेशन क्या हो सकती है हमारे पास? लेंस डिसलोकेशन ड्यूरिंग ट्रोमा हो सकता है, सबलक्सेशन हो सकती है। आइस कैंप पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर जब आइस कैंप होता है तो उसमें जब कैटरेक्ट को रिमूव करते हैं तो सेम प्रोसीजर होता है, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इंसिजन देंगे 10 to 12 mm का एक कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन के ऊपर। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे? आफ्टर एसेप्टिक मैयर हम ग्लासेस और सैनिटाइज इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करेंगे। इंसिजन इज़ मेड, फोर्सेप इज़ इंट्रोड्यूस्ड, फोर्सेप लेंस रोटेटेड एंड रिमूव। लेंस को हम रोटेट करेंगे एंड रिमूव करेंगे वाया इंसिजन इन स्लाइडिंग मैनर्स। एक डॉक्टर जो है इंसिजन देगा, एक लेंस को रिमूव कर देगा और एक साथ बाद में सुचर और ड्रेसिंग वगैरह कर देगा। देन वाउंड इज़ क्लोज 5 to 7 सुचर इज़ डन। पोस्ट ऑपरेटिवली हम, क्योंकि कैप्सूल भी रिमूव हो गया, दोबारा हम कोई और दूसरे लेंस, इंटरनल लेंस यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? स्पेक्टिकल वगैरह, ग्लासेस वगैरह पेशेंट को दे देंगे और उसके बाद ये प्रोसीजर हो गया, डन हो गया। फिर आ जाता है दूसरा एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस भी है। इसमें क्या करेंगे? ओनली कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लिएटेड इज़ रिमूव्ड आफ्टर द इंटीरियर कैप्सुलेक्टमी लीविंग कैप्सूल इंटैक्ट। इसमें कैप्सूल को हम रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे। जब कैप्सूल रहेगा तो हम उसके बाद इंट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, हम दोबारा लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं वहाँ पे। इंसिजन क्या होगा? 5 to 8 mm का इंसिजन होगा। कहाँ पे? कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन के ऊपर। प्रोसीजर आफ्टर एसेप्टिक मैयर इंसिजन इज मेड, देन मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज क्या है हमारे पास? एक म्यूकस इलास्टिक सोल्यूशन होता है। इज इंजेक्टेड इन एंटीरियर चैम्बर एंड एंटीरियर कैप्सुलेक्टमी। एंटीरियर चैम्बर में हम इंसिजन देंगे और इंजेक्शन देंगे मिथाइल सेलुलोज का। फिर एंटीरियर कैप्सुलेक्टमी, एंटीरियर कैप्सूल को रिमूव कर देंगे। इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कर्व बैंड नीडल से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन। उसका क्या काम होगा? इन लेंस टू सेपरेट द कैप्सूल फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस। बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन का क्या काम है? कॉर्टेक्स को और लेंस और न्यूक्लियस से सेपरेट कर देगा। देन कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस इज रिमूव्ड विद फोर्सेप्स एंड अगेन इंजेक्शन मिथाइल सेलुलोज इज इंजेक्टेड एंड फॉलोड बाय द इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। हम कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे फोर्सेप्स की मदद से। जब हमारे पास सिर्फ कैप्सूल रह जाएगा, कैप्सूल के बाद फिर हम मिथाइल सेलुलोज इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर देंगे और इसमें हम तकरीबन 5 to 7 सुचर डन करेंगे और उसके बाद ये प्रोसीजर हमारा हो जाएगा। लास्ट में आ जाता है फीको इमल्सिफिकेशन। फीको इमल्सिफिकेशन एक किस्म की मॉडिफिकेशन ऑफ एक्स्ट्राओकुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, मॉडर्न टेक्निक है। सेम एज एक्स्ट्रा ऑकुलर विद माइक्रोस्कोप एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें इंसिजन हमारे पास होगा 2 to 3 mm, वहाँ 10 to 12 है इंट्रा में, और एक्स्ट्रा में 7 to 8 है, और फीको इमल्सिफिकेशन में 2 to 3 है या 2 to 5 मैक्सिमम होता है। एट द कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन पे प्रोसीजर आफ्टर एसेप्टिक मैयर इंसिजन इज मेड, इंजेक्शन मिथाइल सेलुलोज इज इंजेक्टेड इन एंटीरियर चैम्बर। फिर एंटीरियर कैप्सुलेक्टमी होगी, इज डन, and BSS balanced salt solution is injected to separate the capsule with cataract। कैप्सूल को कैटरेक्ट से सेपरेट करेंगे। देन फीको इमल्सिफिकेशन। अब ये क्या प्रोसीजर है? फीको इमल्सिफिकेशन इज इंट्रोड्यूस थ्रू द इंसिजन इनटू द लेंस। इट हैज़ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। ये क्या करेंगे? किस रेशियो से हम देंगे? एट द रेशियो ऑफ 4000 per second विद द हेल्प ऑफ फीको इमल्सिफिकेशन टच विद कैटरेक्ट। ये जब फीको इमल्सिफिकेशन होगी ना, ये जब क्योंकि इंसिजन हमारे पास बहुत छोटा है, पूरे कैटरेक्ट को हम वापस बाहर नहीं निकाल सकते, तो फीको इमल्सिफिकेशन क्या करेगी? ये कैटरेक्ट के साथ टच होगी, टच करके उसको मुख्तलिफ पीसेस के अंदर, फ्रेगमेंट के अंदर चेंज कर दी। इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीसेस। जब वो स्मॉल पीसेस के अंदर कैटरेक्ट जो है हमारा चेंज हो जाएगा, तो उसको फिर क्या करेंगे? दीज पीसेस आर एस्पायरेटेड और रिमूव बाय सेक्शन, और सेक्शन के ज़रिए हम उन कैटरेक्ट को, पीसेस को रिमूव कर देंगे।
देन इंजेक्शन मिथाइल सेलुलोज, फिर वही प्रोसेस आ जाएगा। इंजेक्शन मिथाइल सेलुलोज इज इंजेक्टेड एंड कैप्सूल इज फॉलोड बाय फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेड। फोल्डेबल क्योंकि इंसिजन बहुत कम है तो पूरा लेंस हम अंदर नहीं लेके जा सकते, उसको फोल्डेड जो होगा ना, फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस इज इम्प्लांटेड। इसके अंदर इंसिजन बहुत कम है तो सुचर की भी ज़रूरत नहीं होगी, सेल्फ हील्ड होगा। अब हमारे पास इस प्रोसीजर की कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, कुछ हमारे पास इमीडिएट हो सकती हैं, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ लेट हो सकती हैं। इमीडिएट के अंदर जो भी कोई भी प्रोसीजर है उसकी इमीडिएट या तो हेमरेज या ब्लीडिंग हो सकती है या कोई ट्रॉमा हो सकता है। इंटरमीडिएट के अंदर रिएक्शनरी हेमरेज हो सकता है, और या लेट के अंदर हम इस प्रोसीजर के हिसाब से देखेंगे। इमीडिएट में हेमरेज हो सकता है क्योंकि एक प्रोसीजर हुआ और प्रोसीजर में जो भी रास्ते में स्ट्रक्चर आएंगे उनमें क्या आ सकता है, आई लैशेज आ सकती हैं, लेड आ सकता है, कंजक्टाइवा आ सकता है, कॉर्निया आ सकता है, स्क्लेरा आ सकता है, आइरिस, कोरोनरी बॉडी, लिगामेंट ऑफ जोनूल्स, कोराइड, ये सारे स्ट्रक्चर जो आएंगे इनका ये डैमेज हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं पोस्टीरियर कैप्सूलर डैमेज हो सकता है। एंटीरियर कैप्सूल से हम कैप्सूलेक्टमी करेंगे तो उसके साथ पोस्टीरियर कैप्सूल भी डैमेज हो सकता है। विट्रस जेल लॉस हो सकती है। पोस्ट लॉस ऑफ फ्रेगमेंट्स, यानी जब हम उसको आखिरी फीको इमल्सिफिकेशन करेंगे इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी तो वो पोस्टीरियर साइड पे भी जा सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर डिसलोकेशन या सबलेक्सेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस, जो हम इंट्राओकुलर लेंस जो इम्प्लांट कर रहे हैं उसकी डिसलोकेशन हो सकती है। फिर आ जाते हैं इमीडिएट रिएक्शनरी हेमेज, रीओपनिंग ऑफ सुचर। ये तकरीबन हमारे पास आफ्टर 48 आवर्स के इमीडिएट जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं 48 आवर्स के बाद आती हैं। इसमें जो है सुचर हमारे पास रीओपन हो सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। कौन से? एंड एप्थेल्माइटिस या पैन एप्थेल्माइटिस। एंड एप्थेल्माइटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, और पैन एप्थेल्माइटिस इन्फेक्शन ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। उसके अंदर क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। उनमें कौन सा हो सकता है? सुडोमोनास, इकोलाई, क्लबशियला, MRSA, ये सारे हमारे पास इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पेशेंट आएगा, पेशेंट हिस्ट्री ऑफ कैटरेक्ट होगी, सर्जरी की कैटरेक्ट सर्जरी की हिस्ट्री होगी 2 days बिफोर। पेन होगा, रेडनेस होगी, विजुअल एक्यूटी लॉस होगी, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसका कल्चर कर लेंगे। ट्रीटमेंट IV एंटीबायोटिक दे देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक या IV एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। इसकी कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? इंटरमीडिएट कम्प्लिकेशन से भी आगे फिर इसकी कम्प्लिकेशन हो सकती है कि ऑर्बिटल एब्सेस हो सकती है इसमें, या हाइपीमिया होता है ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर। या अगर ऑर्बिटल एब्सेस हो गई तो उसका हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है, न्यूक्लिएशंस। कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है, ये सारे हमारे पास आ सकते हैं इमीडिएट के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर। फिर हमारे पास आ जाते हैं लास्ट वाले। लास्ट में कौन सी या लेट कम्प्लिकेशन हो सकती है? आफ्टर 1 week। इमीडिएट कौन सी होंगी? जो फ़ौरन ऑपरेशन के फ़ौरन बाद होंगी। और इंटरमीडिएट कौन सी होंगी? जो आफ्टर 48 आवर्स के बाद होंगी। और लेट कौन सी होंगी? आफ्टर 1 week के बाद हो सकती हैं। पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन हो सकती है। एंटीरियर कैप्सूल की हुई है तो यानी ये पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन भी हो सकती है। फिर या बुल्लस केराटोपैथी हो सकती है, बुल्लस फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। रेटिना की डिटैचमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसकी जो 2 लेयर्स होती हैं, पिगमेंट लेयर और न्यूरल लेयर्स, उन दोनों के अंदर सेपरेशन हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, या मैकुलर एडिमा हो सकता है। ये हमारे पास लेट कॉम्प्लिकेशंस हो गई। ये हमारे पास कैटरेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया।